हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न के आज के और कल के मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं आज निफ्टी 50 ने कैसा मूवमेंट किया। तो ऊपर जाके क्लोजिंग की है 25,062 क्या उसका एवरेज क्लोजिंग है। और आज वीकली एक्सपायरी के होने के कारण इसमें एक शॉर्ट कवरिंग वाला मूवमेंट भी आया। दिन के टाइम इसने 2 बार मतलब ज़्यादा ऊपर ओपनिंग नहीं, फिर बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इसने जाके क्लोजिंग की डेली टाइम फ्रेम में। अब नेक्स्ट टारगेट इसका 25,261 250 के आसपास जो दिख रहा है। देखते हैं अब कल कैसा होता है। तो आज का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, आज कैसे इंटरडे में इसने मूवमेंट किया। सबसे हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो आज कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं हुई थी। उसके बाद इसमें कंटिन्यू 2 कैंडल है जो देखिए 24,703 के आसपास। उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर ये सेकेंड रेड कैंडल बनी। उसके बाद जो इसको ब्रेक डाउन का लेवल था मतलब 24,000 जो लास्ट डे का 500, ये जो बहुत मेजर सपोर्ट था, इसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन देता तो नीचे 24,350 तक जाता। और ये भी एक बड़ा सपोर्ट है। उससे पहले ही मार्केट ने 3 बार कैंडल बनाए, 1 2 3। उसके बाद फिर इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, फिर बायर ने इसको खींच के ले गए और लास्ट डे के हाई के ऊपर ले गए 24,800 के आसपास। फिर 800 से 850 एक रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर ये नीचे जाके इसने 11 बजे से लेके पौने 1 बजे तक मतलब अराउंड 2 घंटे इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे बायर ने इसको खींच के ले गए तो 1 बजे की जो कैंडल है 50 मिनट की, और इसने आज के हाई के ऊपर और क्लोजिंग दी और लास्ट डे के हाई के ऊपर भी जाके क्लोजिंग करी। हाँ ओके सर, लास्ट डे के हाई के ऊपर भी जाके मतलब आज का और लास्ट डे का हाई गया। उसके बाद यहाँ पे फिर सेलर्स ट्रैप हो गए और सीधे फिर जो ट्रैपिंग हुई तो सीधे इसको हाई 25,120 के आसपास हाई बना। उसके बाद फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आए और एवरेज क्लोजिंग 25,62 के आसपास आई। तो आज जो ये मूवमेंट आया मेनली ये शॉर्ट कवरिंग के कारण था, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो सेलर्स ट्रैप हुए। तो इस कारण ये एक अच्छा खासा मूवमेंट आया जो इसको ऑल टाइम हाई मतलब जो लास्ट हाई था उसके ऊपर ले जाके क्लोज़ किया। अब हम लोग कल देखते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग हुई 24,120 के ऊपर तो इसका इमीडिएट टारगेट 24,250। ये तो पहला टारगेट है, यहाँ तक तो जाएगा ही। हो सकता उसके बाद फिर हो सकता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आए। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो अराउंड मिलेगा 24,800 से 850। ये इमीडिएट मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उससे पहले जो छोटा सपोर्ट है ये 24,000 मतलब 25,000 के 950 से लेके 25,000 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और बड़ा सपोर्ट 800 से 850 है। देखते हैं अब कल कैसा मूवमेंट करता है, क्योंकि आज तो शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट था। कल हो सकता है मार्केट इतने बड़े मूवमेंट के बाद साइड वेज रहे। इस पर नज़र रखिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट रहा और कैसा मूवमेंट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज लास्ट डे के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करी है 55,355 के आसपास। और इसने टच किया उसके पहले के प्रीवियस डे के हाई को 55,500 के ऊपर जाके फिर 55,350 के 55 के पास क्लोजिंग की। और इसने लास्ट डे के लो को रिटेस्ट करके फिर वापस आया, मूवमेंट किया। तो इसके लिए इमीडिएट जो सपोर्ट है अभी 54,400 से 450 से 500 बड़ा सपोर्ट है। लेकिन ये मल्टीपल टाइम 1 2 3 बार लगभग टेस्ट हो चुका है। अगर ये इस बार ब्रेक हुआ तो सीधे 54,000 इसको नीचे तक जा सकता है, 54,000 तक जा सकता है। वैसे बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी है तो इसलिए आज वीकली एक्सपायरी का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन निफ्टी के साथ ये भी मार्केट को ऊपर खींच के ले गया। तो हम लोग आज इंटरडे का मूवमेंट देख लेते हैं इसका भी।
और कल के लिए भी देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो 15 मिनट की कैंडल में आज देखिए इसने भी ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं, साइडवेज टाइप की, फिर इसके लगातार 2 कैंडल रेड बनी। उसके बाद फिर इसने लास्ट और 54,450 के आसपास लो बनाया। उसके बाद 3 पिन बार कैंडल बनी और इन कैंडलों का देखिए हायर लोअर हाई, तीनों कैंडलों में लोअर हाई बना। तो मतलब यहाँ बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। उसके बाद जैसे ही ये सेकंड लास्ट की कैंडल का रेट का हाई गया तो उसने फिर से बाउंस बैक करके फिर डे हाई की तरफ गया मार्केट। डे हाई इसने 55,000 के आसपास लगाया, फिर यहाँ से बाउंस बैक आया। लेकिन इसने जो ग्रीन कैंडल है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके लो के नीचे इसने ट्रेड ही नहीं किया। पिन बार कैंडल बनी और एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न ही बना। यहाँ पे निफ्टी में भी बना और इसमें भी बना। ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ इसमें भी सेलर स्टेप हुए और इसको डे हाई की तरफ ले गए और इसने 55,500 के, मतलब इसने तेरह मई की कैंडल के 13 और 12 मई के कैंडल के को टच करके आया। मतलब यहाँ पे जो सेलर थे वो टेप हुए और वहाँ तक ही गया। उसकी एवरेज क्लोजिंग 55,350 के आसपास आई है। अब इसके लिए कल के लिए हम लोग देख लेते हैं, कल के लिए इंट्राडे इसका मूवमेंट क्या हो सकता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसका 55,500 के ऊपर 650, 725, 650 से 725 यहाँ तक ये जा सकता है। और ये जो 650 की रेंज है ये बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है मल्टीपल टाइम। इससे पहले मैंने आपको बताया 55,650, ये जो से 700, ये रेंज में मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्टिंग की है और यहाँ से सेलरों ने इसको फिर से बिकवा ली हुई है। तो हो सकता है इस बार अगर ये इस रेंज को तोड़े तो फिर लाइफ टाइम हाई 56,100 तक जा सकता है। देखते कल कैसे ट्रेड करता है, या हो सकता है कल साइडवेज भी रहे मार्केट। 650-700 की रेंज में जाने के बाद ये मार्केट साइडवेज ना हो जाए। और अगर कोई बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ तक गैप डाउन हुआ 55,200 तक भी, तो ये यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन 55,250 के नीचे 55,250 के नीचे यहाँ अगर कोई पैटर्न बना के फिर यहाँ का ग्रीन कैंडल का लो गया तो फिर ये नीचे की तरफ फिर से जा सकता है। और इसको जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 54,800 के आसपास ही मिलेगा। इस रेंज पे ध्यान रखिए। कल हो सकता है कि मार्केट यहीं पे साइडवेज होके क्लोज हो जाए इतने बड़े मोमेंट के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।